प्रयाण काले मनसा चलेन भगत्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 8वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, प्रयाण काले मनसा चलेन, अर्थात मृत्यु के समय अचल मन द्वारा, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, अर्थात और भक्ति से जुड़ा योग बल द्वारा, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, अर्थात भौं के मध्य में प्राण को ध्यान में स्थिर, स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, अर्थात वह उस परम पुरुष दिव्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने विचार को आगे और समझाते हैं। तो पिछले 3 श्लोकों में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि वो व्यक्ति जो कि मृत्यु के समय मुझसे जुड़ा रहता है और जो कि अपने सारे जीवन में मेरा ही स्मरण करता रहता है, वह व्यक्ति जब मृत्यु के समय मुझे याद करता है तो वह मेरे ही भाव को प्राप्त कर लेता है। तो अब उसी विचार को यहाँ पर दोहराते हुए श्री कृष्ण आगे ये भी कहते हैं कि मृत्यु के समय अपनी भावों के मध्य में जो स्थान है वहाँ पर अपने प्राण को स्थित करता है जो व्यक्ति, वह परम पुरुष दिव्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो हमें समझना है वह ये है कि अपने सारे जीवन में तो हमें श्री कृष्ण का स्मरण करना ही है, किंतु मृत्यु के समय हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने पूरे ध्यान को, अपने सभी प्राणों को हम अपनी भाव के मध्य में स्थित करें। यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो हम निश्चित ही श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा श्री कृष्ण यहाँ पे हमें क्यों करने को कह रहे हैं, इसे चलिए हम समझते हैं। तो वास्तव में मृत्यु का जो समय होता है वह अराजकता से भरा हुआ एक समय होता है। उस समय पर हम भ्रमित होते हैं, या आप कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे प्राण हमें छोड़ रहे हैं तो वह एक बहुत ही पीड़ादायक एक अनुभव होता है, जिस कारण से हम भ्रमित हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि हमारा ध्यान जो है वह श्री कृष्ण से हट करके कहीं और चले जाए। तो आप जैसे उदाहरण के लिए यही सोच सकते हैं कि आप अपने प्रियजनों से प्रेम तो करते हैं, आप अपने जीवन में उनके लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए आप कार्य करते हैं, अपने बच्चों के लिए आप कार्य करते हैं, अपनी पत्नी के लिए आप कार्य करते हैं, अपने राष्ट्र के लिए, अपने संप्रदाय के लिए आप कार्य करते हैं। अब क्योंकि आपने उनसे कार्य किया तो आपके भीतर एक प्रेम की भावना तो है ही। अब ऐसा हो सकता है कि मृत्यु के समय आप कुछ ऐसी स्थिति में मृत्यु को प्राप्त करें कि आप चिंतित हो जाएं कि अरे मेरे जाने के पश्चात इन सभी प्रियजनों का क्या होगा। तो श्री कृष्ण से हट करके आपका ध्यान हो सकता है कि इस ओर चला जाए। तो मृत्यु का जो काल होता है वह इतना अराजकता से भरा हुआ काल होता है कि ऐसा हो सकता है कि हमारा ध्यान जो है वह श्री कृष्ण से हट करके कहीं और चला जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत भी यदि हमारे भीतर मोह की भावना है तो वह मोह की भावना उस समय पर बढ़कर सामने आ सकती है। और यदि ऐसा हमारे साथ में हो जाता है तो हम श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय पर अपना जो ध्यान है उनको बाकी इन सभी वस्तुओं से हटा दो और अपने ध्यान को केवल अपने भौं के बीच वाले स्थान पर केंद्रित करो। क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि यदि आप की इंद्रियां जो हैं वो बाहर के जो अनुभव हैं उनसे प्रभावित हो रही है और आप उससे उत्तेजित हो रहे हैं, तो उस उत्तेजना से बचने का जो उपाय है वो श्री कृष्ण पहले भी बता चुके हैं कि वो उसमें तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए कि अपने आँखों को बंद कर लो और गहरी सांस लो और अपने भौं के बीच वाले स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करो। तो यहाँ पे भी ठीक वही बात वो कह रहे हैं कि मृत्यु के समय अराजकता हो सकती है, तो इसलिए उस अराजकता से बचने के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने भौं के बीच वाले स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो मन है वह शांत हो जाएगा और श्री कृष्ण से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से मृत्यु के समय आप श्री कृष्ण को ही स्मरण करते हुए अपनी देह का त्याग करेंगे और इस प्रकार से आप श्री कृष्ण का ही जो भाव है उसे प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है यहाँ पर जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। तो हम सबको इसे ध्यान में रखना चाहिए। जीवन में कभी भी हम यदि कोई ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ पर कि हमें उत्तेजना का अनुभव हो रहा है, तो मन को शांत करने के लिए हम इस ही युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हम इस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे तो मृत्यु के समय हम इस युक्ति का उपयोग कर लेंगे और उसमें हम सफल होंगे और इस प्रकार से हम श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त कर लेंगे। तो यही बात थी जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा।
चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।